हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2022-23 के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। यह जो प्रैक्टिस है यह यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट है जो मार्केट में आपको एसएससी जीडी 2023 यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस बुक के नाम से उपलब्ध है। आप वहां से उस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो उसी बुक का मैथ का और रीजनिंग का कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे आपको कराया जा रहा है, जिसमें हमने 2 प्रैक्टिस सेट मैथ के कराए हुए हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 4 ऑप्शन है, वोल्ट, जूल, वाट और एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। वह विकल्प चुने जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ पर शब्द दिया गया है सुपर और इसी को चेंज करके ये शब्द लिखा गया है, फिर इस तरह से आगे चेंज करते हुए अंत में फिर से सुपर प्राप्त कर लिया गया है, मतलब सुपर शब्द फिर से प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा वही हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें और इसमें देखते हैं कौन सा चेंज हो रहा है। वही चेंज इसमें भी होगा और वही चेंज आगे होता जाएगा। तो SUPER सुपर में क्या लिखा हुआ है? इसको PSRUE लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो R जो लास्ट में है उसको यहाँ पे ला रहा है और उसके बाद एक अल्फ़ाबेट छोड़ के P को उठा रहा है, P को फिर यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट छोड़ के इसके आगे लिख रहा है। अब यस को जब ले रहा है तो यहाँ पर रख रहा है और फिर एक अल्फ़ाबेट छोड़ के U को रख रहा है और E बचा हुआ E को सबसे लास्ट में रख दे रहा है। सेम यही प्रोसेस हमको इस आगे वाले में अपनाना है। मतलब यहाँ पर अगर क्या लिखा हुआ है? PSRUE लिखा हुआ है तो E को हमको कहाँ लाना? पहले यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है तो E को तीसरे स्थान पे लाना है। यहाँ पे R आया है तो यहाँ पर E को लाना है, तो E आ गया हमारा यहाँ पे। अब आगे देखिए फिर R को इस लास्ट में लाना है, यहाँ पे R आ गया। P को यहाँ पे लाना है, P आ गया। S को यहाँ पे लाना है, S आ गया। और U बचा हुआ है तो U हमारा लास्ट में आ गया। तो RP यहाँ E लिखा हुआ है, RPESU। यहाँ देखिए RPESU, मतलब यही कॉन्सेप्ट आगे चलता जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको हम देखेंगे इसके आगे क्या आएगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ERUPS 1 2 3 4 5। तो यस को हम कहाँ लाएंगे? तीसरे स्थान पे यस हो गया। उसके बाद U को कहाँ लाएंगे? लास्ट में लाएंगे। E को यहाँ पे रखेंगे और R को यहाँ पे रखेंगे। बचा क्या? P को यहाँ पे रखेंगे। तो UESRP आपका दूसरे ऑप्शन में है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, अगर आप समझ लेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, वह गलत संख्या चुनें। कौन सी संख्या गलत है वो हमको देखना है। तो 18 में 4 प्लस हुआ तो कितना आ गया? 22। अब 22 में 2 से गुणा हुआ कितना हो गया? 44। 44 में फिर से प्लस 4 हुआ 48 हो गया। तो यहाँ पे 48 में क्या होना चाहिए? गुणे 2 होना चाहिए। 48 में 4 ने एक बार जुट रहा है 4, एक बार 2 से गुणा हो रहा है, फिर 4 जुट रहा है तो फिर 2 से गुणा होगा। तो यहाँ पे गुणा करिए, 48 दूनी कितना होता है? 96। और 96 में जब हम फिर से 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और फिर से 100 में जब हम 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। मतलब हमारा यह जो 52 है यही हमारा ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 52 के स्थान पे क्या होना चाहिए? 96। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। चौथा प्रश्न देखते हैं। विषम शब्द की पहचान करें। यहाँ पर दिया गया है वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, गोला, समांतर चतुर्भुज, आयत, वृत्त, पंचभुज और षटकोण। ये इतने सब दिए गए हैं, इसमें से कौन सा अलग है हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ये गोला जो है ये 3D आकृति का है और बाकी सभी जो हैं वो 2D आकृति के हैं। तो यहाँ पे हमारा गोला ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में इनकम को HPENOG के रूप में लिखा जाता है तो सेविंग को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा।
तो सबसे पहले हम इनकम और इसमें क्या रिलेशन है इसको देख लेते हैं। तो आई का कोड कितना होता है 9, एन का होता है 14 और सी का होता है 3, ओ का होता है 15, एम का होता है 13, ई का होता है 5। यहाँ पर 8 हो गया, 16 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया और ये 15 हो गया, ये 7 हो गया। अब यहाँ देखिए 9 से 8 हो रहा है मतलब -1 हो रहा है, 14 से 16 हो रहा है +2 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है +2 हो रहा है, 15 से 14 हो गया -1 हो गया, 13 से 15 +2 और 5 से 7 +2। मतलब सेविंग में हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको करना है माइनस। तो एस सेविंग का हम कोड लिख लेते हैं, कितना होता है। तो यस होता है आपका 19 और ये होता है 1, वी होता है 22 और आई होता है 9, एन होता है 14 और जी होता है 7। तो 19 में से 1 घटाएंगे 18 मतलब आर हो गया। 1 में 2 ऐड करेंगे 3 हो गया, सी हो गया। वी मतलब 22, 22 में 2 ऐड करेंगे 24, एक्स हो गया। 9 में 1 घटाएंगे, अब यहाँ पे हमको चौथे में यहाँ पे 1 घट रहा है, 9 में 1 घटाएंगे 8 हो गया, 8 किसका है एच का है। फिर 14 में 2 ऐड करेंगे 16, 16 किसका होता है पी का होता है। और 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 किसका होता है आई का। तो आर सी एक्स एच पी आई, आर सी एक्स एच पी आई ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगर आपको कोड याद है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। गांव पी गांव क्यू के पूर्व में है, गांव आर गांव पी के उत्तर में है, गांव एस गांव आर के पश्चिम में है। तो गांव एस गांव पी की किस दिशा में है ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, गांव पी है वो क्यू के पूर्व में है। तो यहाँ अगर पी है क्यू के पूर्व में है, क्यू आपका इधर हो जाएगा और क्यू के पूर्व में कौन हो जाएगा पी। यहाँ कह रहा है कि गांव पी जो है वो गांव क्यू के पूर्व में है, तो क्यू से पूर्व में कौन हो गया पी हो गया। अब कह रहा है गांव आर गांव पी के उत्तर में है, मतलब गांव पी का उत्तर क्या होगा ऊपर होगा, तो यहाँ हो गया आपका आर हो गया। अब कह रहा है गांव एस गांव आर के पश्चिम में है, तो गांव आर का इधर पूरा होगा इधर पश्चिम होगा, तो इधर कौन है यस है। अब गांव एस गांव पी की किस दिशा में है, तो गांव एस गांव पी की किस दिशा में है, यहाँ देख लीजिए कौन सी दिशा में है, ऊपर होता है उत्तर और इधर होता है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम आपका आंसर नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, प्लस का अर्थ मतलब हो गया बहन है, और P भागा Q का अर्थ होता है P क्यू की माँ है, यहाँ भागा का अर्थ हो गया माँ, और P इंटू क्यू का अर्थ हो गया P क्यू का भाई है। तो निम्न में से किसका अर्थ है कि A D की चाची मामी मौसी ताई बुआ में से कोई एक हो। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है A भागा E, भागा का अर्थ क्या होता है, यहाँ देखिए P Q की माँ है मतलब A E की माँ है, E की माँ कौन हो गई A हो गई, और इंटू का अर्थ क्या होता है P Q का भाई है मतलब E D का भाई है, तो E जो है वो D का भाई है, तो यहाँ से हमें मौसी ताई बुआ का रिलेशन नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं F भागा A, भागा का मतलब होता है P Q की माँ है मतलब F A की माँ है, F जो है वो A की माँ है, चलिए ठीक है। अब कह रहा है प्लस, प्लस का मतलब यहाँ पे P Q की बहन है मतलब A E की बहन है, A जो है वो E की बहन है, बहन हो गई माइनस। अब कह रहा है इंटू E इंटू डी, इंटू का मतलब होता है P Q का भाई है मतलब E D का भाई है, E D का भाई है, ये भाई हो गया प्लस हो गया। तो यहाँ से हमको मौसी चाची बुआ का रिलेशन नहीं मिला है। ऊपर वाले जनरेशन में हमको यहाँ या तो माँ की बहन होना चाहिए या पिता की बहन होना चाहिए, या पिता के भाई की पत्नी होना चाहिए जब चाची का रिलेशन या मौसी का रिलेशन आता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आते हैं, प्लस का मतलब क्या होता है P Q की बहन है मतलब A B की बहन है, A जो है वो B की बहन है। भागा का मतलब होता है P Q की माँ है मतलब B C की माँ है, B जो है वो C की माँ है, C की माँ हो गई, और ये क्या है ये बहन है B की। अब यहाँ देखिए C इंटू डी, इंटू का मतलब होता है P Q का भाई है मतलब C D का भाई है, C जो है वो D का भाई है, प्लस हो गया। अब कह रहा है
ए डी की चाची मामी मौसी ताई कौन है? तो किससे होगा? तो यहाँ देखिए ये क्या होगा, डी की ये मौसी हो गई, चूंकि बी की ये बहन है। पहला क्या है, ए बी, प्लस का मतलब होता है पी क्यू की बहन है, मतलब ए बी की बहन है। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, डी की मौसी हो गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा राइट हो गया। थोड़ा सा आपको रिलेशन देखना पड़ेगा, टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर समय कम लगेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। तो रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध हमको दर्शाना है। तो हम संबंध दर्शाते हैं। विजय ने कहा, क्या कहा, यह मेरी पत्नी के, मतलब विजय की पत्नी हो गई, और विजय की पत्नी के एकमात्र भाई, इसके एकमात्र भाई, ये पति पत्नी है तो यहाँ हमने प्लस लगा दिया, भाई के पुत्र की माँ, भाई के पुत्र और की माँ, मतलब इसके भाई की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी ये। और यही क्या है, रुक्मणी है, ये रुक्मणी है। तो कह रहा है रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध है। का किसके साथ लगा हुआ, का इसके पर लगा हुआ, मतलब कि रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध है। तो हमको इसका संबंध बताना है क्या है। रुक्मणी का पति यही तो है, तो विजय से इसका क्या संबंध है। तो विजय का ये क्या हुआ, ये भाई है, ये बहन है और बहन का पति है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट हो गया। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। अप्रैल माह का पहला दिन बुधवार है, तो उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो अप्रैल माह का पहला दिन बुधवार है, और अप्रैल माह कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, जिसमें से एक दिन निकल गया, बचा कितना, 29 दिन बचा। और 1 मई, तो 1 मई मतलब एक दिन और ऐड कर लेंगे, टोटल कितना होगा 30। अब इसमें हम निकालेंगे 8 डे कितना है, तो 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, शेष जो बचेगा 2 बचेगा, यही हमारा 8 डे हो गया। तो बुधवार के बाद हम 2 दिन और काउंट कर लेंगे, मतलब बुधवार के बाद बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो हमारा आंसर क्या हो गया, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए कुछ अल्फ़ाबेट, कुछ प्रतीक और कुछ अंक लिखे हुए हैं। प्रश्न पूछ रहा है आपसे, यदि दिए गए अनुक्रम से सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाए तो सबसे अधिक बार आने वाले स्वर की पहचान करें। स्वर मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये आपका स्वर होता है। तो इसमें हमको देखना है कौन सा स्वर सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ देखिए ए आपका 2 बार हो गया, ये तो निकल ही गया, और उसके बाद यू यहाँ पे 1 बार हो गया, मतलब ए हमारा 2 बार आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि ए ही वह स्वर है जो 2 बार आ रहा है। बाकी यहाँ पे यू है, लेकिन यू 1 ही बार आ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस 10 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। प्रतिदिन हम इसी समय रीजनिंग के 10 प्रश्नों को डिस्कस किया करेंगे, और मॉर्निंग में हम मैथ के 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिससे आपके 30 प्रश्नों का रिवीजन प्रतिदिन होता रहेगा, और आपके जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से होती रहेगी। जो भी शॉर्ट ट्रिक है उसको आप अपने कॉपी पे नोट करते रहिएगा, जिससे बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।